हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट। आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि आप लोगों की डिमांड चल रही थी कि जो सर है वो भी आपको पढ़ाए, ठीक है। तो सर का भी जो है अपना एक यूट्यूब चैनल आ रहा है, उस यूट्यूब चैनल का नाम है कंप्यूटर ऑनलाइन गुरु, ठीक है। तो इस चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। इसमें आपको एडवांस जो भी एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, इंटरनेट है, टैली है, इनसे रिलेटेड आपको टॉपिक एंड ट्रिक्स करवाए जाएंगे। तो चलते हैं अपने जो टॉपिक चल रहा था, जैसे कि पीछे की क्लास में मैंने बताया था 10 मिनट में वेबसाइट, तो 10 मिनट में वेबसाइट बनाना सीख जाओगे। लेकिन उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा कोडिंग, और वो कोडिंग करने के लिए आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। तो आज जो अपने हैं, मैंने पीछे की क्लास में बताया था कि वेबसाइट बनाने के लिए आपको 3 चीजें आना जरूरी है। और उन 3 चीजों में सबसे पहला जो टॉपिक लेंगे अपने, 3 चीजें मैंने आपको बताई थी। तो वो 3 चीजें क्या है कि एक तो क्या आना चाहिए आपको, HTML आना चाहिए, एक CSS आना चाहिए, एक आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप पहले आपको HTML सीखना है। तो आज अपन चालू कर रहे हैं अपना HTML। तो HTML क्या होता है, कैसे डेवलप हुआ था, इसका क्या यूज है, पहले अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे। कई देखो बच्चे क्या होते हैं कि थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको केवल प्रैक्टिकली नॉलेज होने से इतना फायदा नहीं होता है जितना आपको उसका थ्योरेटिकल, उसकी हिस्ट्री वगैरह जो भी है वो सारी डिटेल अगर आपको पता होगी तो आपको प्रैक्टिकल करने में, आपको आगे जब भी आप मान लो ये सीख जाते हो, आप कोई भी टेक्निकल कोर्स कर लेते हो, वेब डिजाइनिंग का कोर्स, डेवलपमेंट का जो भी कोर्स कर लेते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपके इंटरव्यू वगैरह सेशन होता है, उस इंटरव्यू में ये जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं ऐसे ही आपके हिस्ट्री के थ्योरेटिकल पार्ट से रिलेटेड किए जाते हैं। तो आपको हिस्ट्री भी पता होना चाहिए, तो आप इसको थोड़ा सा बोर ना समझे, तो इसके साथ बने रहे। तो अपना जो टॉपिक रहेगा आज का, HTML की हिस्ट्री अपन कह सकते हैं क्या थी, या फिर HTML क्या होता है, अपन सारी चीजें पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको लैंग्वेज में बताया था कि HTML क्या है, एक भाषा है। तो HTML की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो देखो अपन कहें कि जो वेब पेज बनाने के लिए, या फिर कहें कि वेबसाइट, अब आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है। तो देखो वेब पेज क्या होता है कि इंटरनेट पे जो अपन ब्राउजर यूज करते हैं, उस ब्राउजर के ऊपर अपने को जो भी पेज दिखाई देता है, कोई भी आपको जब ब्राउजर ओपन करते हो, चाहे आप कोई वेबसाइट खोलते हो, कुछ भी खोलते हो, तो आपको खोलने के ऊपर जो पेज दिखाई देता है, या फिर कहें कि आपको पहले जो स्क्रीन दिखाई देती है वेब पेज पे, सॉरी ब्राउजर पे, तो वो जो ब्राउजर पे आपको दिख रहा है वही क्या कहलाता है, एक वेब पेज कहलाता है। और बहुत सारे वेब पेज से मिलकर अपनी क्या बनती है, एक वेबसाइट बनती है, ठीक है। तो वेब पेज क्या होता है कि ब्राउजर पे जो अपने को पेज दिखाई देते हैं उनको वेब पेज कहा जाता है, ठीक है। तो अपने बात करें कि HTML क्या है, जो अपने को वेब पेज बनाने के लिए काम में ली जाती है, या कहें कि वेब पेज बनाने में अपनी हेल्प करती है। तो बिना अपन कहें तो एक तरीके से अगर अपन कोडिंग के थ्रू अपन वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके लिए अपन को HTML का नॉलेज होना जरूरी है। तो देखो HTML फुल फॉर्म हो गई हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अपन कहें कि हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसी लैंग्वेज, या फिर कहें कि दो वेब पेजेस को कनेक्ट करने वाली, या हाइपर लिंक देने वाली। हाइपर लिंक का नाम तो सुना होगा कि जब अपन कहीं एक जगह पे क्लिक करें तो कोई दूसरा पेज खुल जाए या दूसरी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, ठीक है। तो जब अपन क्या करते हैं, इस लैंग्वेज के यूज से अपन क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा वेब पेज से कनेक्ट हो सकते हैं, हाइपर लिंक कर सकते हैं। तो ये ऐसी लैंग्वेज है जो क्या करती है, आपको एक से ज्यादा वेब पेज से कनेक्ट करके रखती है, लिंक करके रखती है। तो ये तो हो गई इसकी फुल फॉर्म। अब अपन बात करें कि इसका कब विकास हुआ था, सबसे पहले कब इसका यूज किया गया। तो देखो इसकी हिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो देखो 90s ना, 1990 के लगभग अपने कहें तो इसका जो विकास है वो पहले 89 में ही हो चुका था। लेकिन उस टाइम पे इसका जो विकास है, या फिर कहें कि ये ज्यादा देखने को
नहीं मिली थी। क्यों नहीं मिली थी? तो इसके लिए देखो आपको HTML, पहले तो एक चीज और समझ लो कि अगर आपको क्या करना है, HTML का कोड लिखना है तो लिखने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो देखो सिंपली आपको किसी ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है कि जो आपको परचेज करना पड़े, कहीं से इंस्टॉल करना पड़े। आपको HTML में कोडिंग करने के लिए एक तो नोटपैड का नाम सुना है, नोटपैड सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, साथ ही साथ आपको एक ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। दो चीजों की जरूरत पड़ती है HTML की कोडिंग करने के लिए, कोड लिखने के लिए। तो नोटपैड तो आपके विंडोज के साथ आ जाता है, ब्राउजर भी आपके विंडोज के साथ बाय डिफॉल्ट आ जाता है, तो आपको कोई भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं बात कर रही थी इसकी हिस्ट्री की, कि जो अपने HTML है वो HTML 1989 में अपना आ चुका था, ठीक है। और अपन बात करें तो ये इसका आविष्कारक कौन था? अगर अपन कहें कि इसका आविष्कारक ये था टिम बर्नर्स-ली, जो आपके जो मैंने बताया था कि WW का आविष्कारक भी यही था। सबसे पहला वेब ब्राउजर भी अपने टिम बर्नर्स-ली ने WW के नाम से बनाया था, ठीक है। तो पहला आविष्कारक भी ये, सॉरी अपन कहें कि जो अपने HTML का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने, जिसने WW का आविष्कार किया था। साथ ही साथ पहला जो वेब ब्राउजर था उसका भी आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने ही किया था, वेब का आविष्कार भी टिम बर्नर्स-ली ने ही किया था। ये जो आपके पार्ट है ये आपका प्रैक्टिकली सेशन आपके सेंटर पे जो चल रहा है उसमें क्लासेज में भी आपको ये सारी चीजें बताई जाती है। तो जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए थोड़ा सा और है, वर्जन्स आपको सारे बता रखे हैं, लेकिन एक बार फिर से आपके रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, आविष्कार कौन है इसका? टिम बर्नर्स-ली। अब आपको पता होगा कि WW 1989 में अपने डेवलप हो चुका था। इसी के साथ इसने HTML लैंग्वेज भी डेवलप कर दी थी, लेकिन इसका जो मेन विकास अपन कहें कि इसका इतना वो देखने को नहीं मिला, लेकिन इसका मेन जो आया 1990 के दशक में इसका यूज होने लगा। तो 1990 के दशक में अपने HTML का विकास हो चुका था। अगर अपन बात कहें कि इसके जो वर्जन्स हैं वो वर्जन्स अपने बाद में आए। 1990 में इसका विकास हो चुका था, लेकिन इतना प्रचलन इसका नहीं था, इसका यूज इतना देखने को नहीं मिला। अब अपन बात करते हैं कि इसके कुछ वर्जन्स आए थे। वर्जन्स जैसे अपन कहते हैं कि हर एक चीज का वर्जन आता है, कुछ मॉडिफाई होके नेक्स्ट स्टेप पे आता है तो वो नेक्स्ट वर्जन हो जाता है, ठीक है। तो अगर अपन बात करें तो इसका जो पहला वर्जन था, फर्स्ट वर्जन अपन कह सकते हैं, और वो फर्स्ट वर्जन आया था SGML। फर्स्ट जो वर्जन था HTML का वो SGML आया था 1993 में। अपन इसको HTML 1.0 के नाम से भी जानते हैं। देखो फर्स्ट जो वर्जन था वो फर्स्ट वर्जन क्या था अपने SGML। SGML क्या होता है? देखो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है SGML की? स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। सबसे पहले टिम बर्नर्स-ली ने ही इसका पहला जो वर्जन था टिम बर्नर्स-ली ने ही क्या किया था, इसका फर्स्ट वर्जन HTML 1.0 जिसको SGML के नाम से जाना जाता था, और ये फर्स्ट वर्जन 1993 में आया था। अब अगर इस वर्जन की बात करें तो इस वर्जन में इतना ज्यादा वो नहीं था कि आज जो अपन डेवलप कर रहे हैं इसमें। एक चीज और है कि जो HTML है इस भाषा में टैग्स का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? टैग्स का। जो भी अपन कोडिंग लिखते हैं उस कोडिंग के अंदर अपन जो भी कोड लिखते हैं उस कोड को एक टैग के माध्यम से लिखा जाता है, और वो टैग लिखे जाते हैं आपके लेस देन ग्रेटर देन के जो ब्रैकेट्स होते हैं, इन ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है। तो इसमें जो टैग यूज की जाती थी तो इतनी ज्यादा टैग्स इसमें नहीं थी। इसमें टेक्स्ट, टेबल, इमेज, फॉन्ट आदि टैग्स नहीं थे। एक नॉर्मल फॉर्मेट के रूप में ही अपना ये फर्स्ट जो वर्जन आया था HTML 1.0।
तो ये अपना जो वर्जन था, फर्स्ट वर्जन था HTML, जिसको HTML 1.0 भी कहा जाता है। इसके बाद में अपना सेकंड वर्जन आया। सेकंड जो वर्जन था वो HTML 2.0 था। और ये जो 2.0 HTML का वर्जन था ये 1995 में आया था। 1995 में दूसरा जो वर्जन आया था ये आया था। अब इस वर्जन में क्या हुआ, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, कुछ मार्कअप टैग्स और जोड़े गए। इसके अंदर क्या हुआ कि जो फर्स्ट वर्जन था उसमें जो टैग्स नहीं थे, कुछ मार्कअप टैग्स और जोड़े गए इसके अंदर। साथ ही साथ इसमें इनलाइन जो अपने होती है इमेजेस, इनलाइन इमेजेस को भी जोड़ा गया। या फिर कहें कि इसमें मेन जो फोकस था, या फिर मेन जो इसमें जो आविष्कार हुआ था, या फिर कहें कि इसमें जो जोड़ा गया था, इमेज टैग को जोड़ा गया था, जिससे अपने वेबसाइट पे या वेब पेज पे इमेज भी दिखाई दे सके। तो दूसरा जो वर्जन था वो 1995 में आया था HTML 2.0 के नाम से। इसमें क्या किया गया, कुछ और टैग जोड़े गए। और साथ ही साथ अगर अपन बात करें तो इसमें जो संस्था थी, या फिर कहें कि यहाँ पे अब टिम बर्नर्स-ली का जो रोल है वो थोड़ा सा कम हो चुका था। और अगर अपन बात करें तो इसमें एक संस्था थी IETF। इसका मतलब क्या है कि इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, मतलब एक ये संस्था थी। इस संस्था के साथ में मिलके क्या किया, HTML 2.0 जो वर्जन है वो विकसित किया गया, जिसमें इमेज वगैरह की जो टैग है, या फिर कहें कि HTML जो 1.0 वर्जन था उससे थोड़ा सा एडवांस टैग और जोड़े गए और काम में लिए जाने लगे। तो ये था अपने 2.0। नेक्स्ट अपने आता है तीसरा वर्जन। और जो तीसरा वर्जन था वो था 3.0। ये 1997 के अंदर आया। अब ये जो 3.0 वाला जो वर्जन था ये इतना ज्यादा पब्लिश नहीं हुआ, इसमें इतने ज्यादा चेंजेस भी नहीं हुए, तो ये ज्यादा पब्लिश नहीं हुआ। कौन सा वर्जन हुआ, इसके बाद में एक और वर्जन और आया जिसका नाम था HTML 3.2। ये भी 97 में आया था। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया कि इसमें थोड़ा से और, जैसे 3.0 था, इस वर्जन में इतने ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं किए गए, या फिर कहें कि इसमें ज्यादा कोई टैग काम में नहीं आए, ये ज्यादा इतना पब्लिश भी नहीं हुआ। और इसकी अगर अपन बात करें तो जो थे इसको पब्लिश करने के लिए देव रेगेट नाम से कुछ साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे जिसने इसका वर्जन निकाला। और इन्होंने क्या किया, एक HTML का ड्राफ्ट तैयार किया, HTML का ड्राफ्ट तैयार किया था। इसमें इतना सा ही कुछ हुआ था, बाकी इसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट, या फिर कहें कि इसमें ज्यादा इतने टैग वगैरह, या फिर कहें कि ये जो वर्जन है 3.0 वाला इतना ज्यादा पब्लिश नहीं हुआ। अब बात करते हैं कि 3.2 वर्जन आया, ये 97 में आया था, इसका ज्यादा यूज हुआ। ये जो वर्जन आया था ये किसके द्वारा दिया गया, W3C। एक फिर संस्था अपने आ चुकी थी W3C। उस संस्था के माध्यम से क्या किया गया, अब जितना भी काम अपने HTML में हो रहा है वो सारा का सारा काम W3C के माध्यम से हो रहा है। अब ये W3C क्या होता है, तो ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये भी आपके टिम बर्नर्स-ली की ही है, इन्होंने ही इसका विकास किया था, या फिर इस संस्था का जो संस्थापक था, बनाने वाला था, वो भी कौन था, W3C का टिम बर्नर्स-ली ही था। अब जो 3.2 वर्जन है 97 में ही आ चुका था। इसमें क्या किया गया कि जो अपने पीछे की कुछ कमियां थी 2 में 3 में, इन कमियों को दूर करने के लिए इसमें कुछ और टैग जोड़े गए। अब और टैग क्या क्या जोड़े गए इसमें, जैसे अपन कहें कि फॉर्म के एलिमेंट जोड़े गए, साथ ही साथ इसमें CSS का यूज होने लग गया,
जो 3 था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसमें क्या हुआ कि एक तो फॉर्म के एलिमेंट्स जो हैं, अपन बात करेंगे फॉर्म के एलिमेंट्स क्या होते हैं वो जोड़े गए, साथ ही साथ इस वाले जो वर्जन है इसमें CSS का यूज भी होने लग गया। मैंने बताया ना अभी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को मिलाकर अपन क्या कर सकते हैं, वेब पेज या वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो 3 में क्या होने लग गया, CSS का यूज भी होने लग गया। और किसके माध्यम से हुआ, W3C जो संस्था है इसके माध्यम से, या इसकी मेहनत के बदौलत अपने 3.2 वर्जन आया और जिसमें फॉर्म के एलिमेंट जोड़े गए। साथ ही साथ अपन कहें कि अपना जो है 3 में जो कुछ कमियां थी उनको दूर किया गया। अब 3 में क्या कमियां थी, अब देखो इसमें क्या हुआ कि जो 3 थी इसमें यूजर्स तो बहुत ज्यादा थे, इसकी वजह से क्या है जो ब्राउजर है वो ब्राउजर धीरे काम करने लग गया था। तो जिसकी वजह से कुछ टैग और इसमें इम्प्लीमेंटेशन किया गया और 3 की जो कमियां थी उनको दूर किया गया, 2 में जो कमियां थी उनको दूर किया गया। तो ये था अपना 3.2 वर्जन। अब नेक्स्ट अपने आता है 4 वाला वर्जन, HTML 4.0। HTML 4.0 अगला जो वर्जन आता है HTML 4.0। ये जो वर्जन आया 1999 में आया था, ये जो वर्जन आया 1999 में है। अब इस वर्जन में क्या है, ये भी W3C के द्वारा ही इसका आगे जितना भी काम होएगा HTML का वो सारा का सारा काम W3C के द्वारा होएगा। इसके अलावा ये ज्यादा इतना अपन कहें आज जो अपन यूज कर रहे हैं जितनी टैग मोस्टली वो 4.0 की ही कर रहे हैं। अब यहाँ तक अपने HTML पूर्णतया कह सकते हैं कि बहुत सारी टैग्स में ऐड हो चुकी थी। अपन कहें कि जितनी टेबल वगैरह, फॉन्ट, इमेज वगैरह के सारे एडवांस फीचर्स इसमें ऐड हो चुके थे। साथ ही साथ अपन कह सकते हैं कि इसमें जावास्क्रिप्ट है उसका भी यूज होने लग गया था, जावास्क्रिप्ट का भी यूज इसमें होने लग गया था। फिर अपने इसके बाद में आई XHTML। XHTML 2000 में, ठीक है। ये XHTML क्या होती है, ये XML लैंग्वेज होती है और HTML इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है। XML और HTML किसका है कॉम्बिनेशन, HTML का। तो XML क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होती है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। HTML का आपको पता है ही, ठीक है। तो यहाँ पे X का मतलब यही है, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 2000 में अपने XHTML जो भाषा है ये वर्जन आ चुका था। अब जो XHTML और HTML के कॉम्बिनेशन से बनी वो अपने XHTML हो गई। अब अपनी ये जो लैंग्वेज है ये भी W3C के द्वारा ही इसका, तो ये अपने 4.0 वर्जन आया। उसके बाद XHTML 2000 में वर्जन आया। अब जो अपन कहें कि जो 4 वर्जन है इसमें अपने लगभग आज जो इतने टैग अपन यूज करते हैं सारे अपने इसमें आ चुके थे। इसके अलावा मेन जो अपने वर्जन आता है 5.0 या HTML5 के नाम से भी जाना जाता है कि HTML5। तो ये 5 क्या है, HTML का जो 5वां वर्जन है ये अपने आया था, ये अपने आया 2014 में। अब देखो ये जो है यहाँ पे अपना पूरा HTML एडवांस हो चुका है। इसमें अपन कहें तो इसमें अपने ऑडियो वीडियो टैग भी इसमें शामिल हो गए। मतलब अब अपने वेब पेज पे अपन ऑडियो भी लगा सकते हैं, वीडियोस भी लगा सकते हैं। कुछ नेविगेशन जो अपने अपन कहें कि कुछ और एडवांस टैग आने लग गई। ये सारी की सारी टैग अपने HTML5 में अपन कहें कि एनिमेशन के लिए जैसे अपन अलग अलग स्टाइल में अपन दे सकते हैं। स्टाइल अपन CSS के भी कुछ एडवांस फीचर्स इसमें ऐड हो गए। जावास्क्रिप्ट अपने 4th में ही आ गई, जावास्क्रिप्ट भी इसमें यूज होने लगी। तो सारे के सारे वर्जन अपने इसमें आने लगे। अगर अपन बात करें तो इसी HTML5 का 2017 के अंदर HTML 5.3 वर्जन भी आया है। जो अपन कहें कि ये सारा का सारा काम जो अपने हो रहा है
ये सारा अब जितने अपन कहें कि W3C के द्वारा ही इसका सारा काम, जो जितने भी लेटेस्ट वर्जन टैग ऐड करना, सारा काम अपने W3C के द्वारा ही इसका देख रेख की जा रही है। तो ये जो है अपने HTML5, अब आगे जो अपन प्रैक्टिकली सेशन पढ़ेंगे या फिर अपन बात करें तो HTML5 एडवांस हो चुका है, इसमें ऑडियो वीडियो हर एक तरह का एनिमेशन अपन ऐड कर सकते हैं। तो अब आगे ये तो थी इसकी हिस्ट्री भी, HTML क्या था, कैसे यूज होता है। अब इसके अपन टैग के साथ पढ़ेंगे, कौन सी टैग का क्या यूज है, कैसे अपन एक कोड लिखेंगे या HTML में अपन कोड लिखने के लिए क्या क्या अपन टैग्स का यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, उसको सेव करने के लिए क्या फॉर्मेट होएगा, वो सारी की सारी डिटेल अब कंटिन्यू चलती रहेगी। ये केवल हिस्ट्री थी, मतलब अपन को इसके वर्जन्स भी पता होने चाहिए, क्या कौन सा वर्जन में क्या काम हो रहा है, ठीक है। तो आगे की क्लास जो पढ़ेंगे उसमें प्रैक्टिकली पार्ट पढ़ेंगे, थ्योरी भी चलती रहेगी लेकिन उसका अपन प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे भी, कोड को लिखने के बाद में उसका रिजल्ट क्या आएगा, किस टैग का क्या यूज होगा। तो नेक्स्ट क्लास में बने रहिए, धन्यवाद।